जय श्री राम साथियों हम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में आज की क्लास में उत्तराखंड के उद्योग करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड के उद्योग किए जाएंगे आज। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड के उद्योगों में कौन से देखेंगे? परंपरागत उद्योग। ठीक है, परंपरागत उद्योग। परंपरागत उद्योग का अर्थ है जो कि परंपरा से चले आ रहे हैं, यानी कि जो पहले से चले आ रहे हैं उनको बोलेंगे परंपरागत उद्योग। तो इनमें से पहले आते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का अर्थ होता है जैसे जो हमारी कुटिया होती है ना, कुटिया कुटिया यानी कि अपने ही घर से चलाए जा सकने वाले उद्योग। ठीक है, जो ऐसे उद्योग जिनको हम अपने घर से ही चलाए जा सकते हैं, ऐसे वाले उद्योग। तो इन उद्योगों में आएंगे जैसे रेशा बनाना आता है, और जो डाले कंडी मोष्टा ये सब बनाए जाते हैं। चटाई उद्योग, ऊन के वस्त्र बनाए जा सकते हैं, और जैसे सूती वस्त्र वगैरह, मतलब इस सब की चीज़ें जो हम, जैसे मसालों का उत्पादन, ये सब मतलब घर में से हो सकता है, जिसका कुछ ज़्यादा कोई इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बोलेंगे हम क्या? कुटीर उद्योग। ठीक है, इन्हीं कुटीर उद्योगों को किसने बढ़ावा दिया था? गांधी जी ने। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो कुटीर उद्योगों में हम सबसे पहले रेशा उद्योग देखेंगे। ठीक है, रेशा मतलब जिससे रस्सी बनाई जाती है। ठीक है, रस्सियाँ टाइप की बनाई जाएंगी जिससे, उसको किस में गिनेंगे हम? रेशा उद्योग। तो देखिए, रेशा किससे बनाया जाएगा? भीमल से, मालू से, भांग, भांग या भंगेल बोलते हैं, और रामबास से। ठीक है, देखो, भीमल, भिकूल के रेशे होते हैं ना, भिकूल, भीमल, वंडर ट्री भी बोलते हैं इसको। अभी इसके बारे में डिटेल में देखेंगे हम। तो इसके भी जो रेशू को पहाड़ी में मतलब कुमाऊनी बोलते हैं लौत, लौत, भिक्वा लौत ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, अगर वो आ गया तो कन्फ्यूजन कुछ और ही मत समझ देना इसको। ठीक है, तो इनके रेशों से क्या बनाया जाता है? रस्सी बनाई जाती है। और जैसे मालू है, इससे बनाई जाती है। भांग से तो बनाई जाती है। और रामबाज से फुन बनाए जाते हैं। वो फुन क्या कहते हैं, वो उसमें दिवाली के टाइम पे वो बैलू को सजाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इनसे बनाया जाता है, इनके रेशो से रेशे निकाले जाते हैं। और चलिए, अब भीमल को देखो पे सबसे पहले। ठीक है, भीमल यानी कि भिकूल जो भी है, तो भीमल वाला जो है ये उसमें भी आता है। किसमें? अच्छा, इसका रस्सी बनाने में यूज होता है पहले। तो इसको क्या बोलते हैं? भिकुआ बोलते हैं। ठीक है, भिकुआ बोलते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम है ग्रेविया ऑप्टिवा। ऑप्टिवा, ग्रेविया ऑप्टिवा यानी कि भीमल, ग्रेविया ऑप्टिवा। और भीमल को क्या बोलते हैं? वंडर ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, भीमल को वंडर ट्री और ग्रेविया ऑप्टिया। ठीक है, देखिए, जो भीमल की लकड़ी है, भीमल की लकड़ी और जड़ें, टहनी, बीज, पत्ते, रस्सी, इसके सारी की सारी चीज़ें उपयुक्त मानी जाती हैं। ठीक है, देखिए, जो भीमल की लकड़ी है, अगर देखिए लकड़ी में से हम क्या निकाल देंगे? लौत निकाल देंगे, इनकी रेशे निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगी? खाली लकड़ी। तो जो लकड़ी होती है उसका ऊष्मीयमान बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आग जलाने में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, और इसकी जड़ें, भीमल की जो जड़ें होती हैं, वो घुटने दर्द में इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो बात वगैरह होता है ना, उसमें प्रयुक्त करते हैं भीमल की जड़ों को। और इसकी टहनियाँ हैं, भीमल की टहनियाँ यानी कि पत्ते, पत्ते तो उनको खिलाते हैं ना जानवरों को, यानी कि भैंस या गाय को अगर इसके पत्ते खिलाए दिए जाए तो उनका घी अच्छा बनता है, दूध गाढ़ा बनता है। ठीक है, तो भीमल इसलिए भी प्रयुक्त होता है। और इसके बीज, पत्ते, रस्सी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। ठीक है, पत्ते बोल दिया हमने। और रस्सी बनाने में तो क्या, जो उसके रेशे हैं वो काम आ जाते हैं। ठीक है, और भीमल के बारे में और मैं आपको क्या बताऊँ, हाँ, ये सब होता है। और देखिए, इ- और देखिए, जो रस्सी है ना, रस्सी को क्या बोलते हैं? जोड़ या गया बोलते हैं। ठीक है, जो ऐसे लंबी करके रस्सी होती है जिसमें घास लाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, उसको जोड़ बोलते हैं। और जो गाय भैंसों को बांधने के लिए उसको गया बोलते हैं। तो वो रस्सी भी बनाई जाती है किससे? भीमल के लकड़ी से। ठीक है, भीमल के रेशे से। ठीक है, और साइंटिफिक नेम बताओ तो भीमल का उसका ग्रेविया ऑप्टिवा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो साथियों, मालू। मालू के पत्ते सुने तुमने? माऊ पात। देखिए, जो मालू के पत्ते हैं इस तरह से होते हैं, पान के पत्ते जैसे, या सेब के आकार जैसे। तो एक गाना भी है, मालू रे तू मालनी काट मालू रे, ऐसे करके। वो ऐसे करके है, माल काटी को पाप लागो छो, मालू रे तू मालनी काट, ऐसे करके। मतलब इसको काटने में थोड़ा वो बोलते थे। और ये धार्मिक पर्पज़ में भी यूज़ होता है। कौन? धार्मिक पर्पज़ या जो हमारे वैसे काम होते हैं ना, तो उनमें भी प्रयुक्त किया जाता है। कौन? मालू के पत्ते। ठीक है, देखिए, और मालू का जो रेशा होता है, ठीक है, मालू के रेशे की जो रस्सी बनती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। किससे होती है? जो भिकुआ की रस्सी थी, यानी कि भीमल की रस्सी से 10 गुना ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि भीमल की रस्सी उतनी मजबूत नहीं होती है। ठीक है, भीमल की रस्सी से तुम बकरी को बांध सकते हो, बाई चांस तुमने किसी बैल को बांध दिया तो वो तोड़ देगा। ठीक है,
तो मालू की रस्सी क्या होती है, मजबूत होती है। और जो रस्सी है इसको क्या बोलते हैं, एड़ू बोलते हैं। शायद से गढ़वाली में एड़ू बोलते हैं, हमारे यहाँ जेड़ू बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं, जेड़ू। ठीक है, तो एड़ू जेड़ू ऐसे करके याद कर लो, पेपर में गलत मत करना, ठीक है। चलिए, और फिर हमने तीसरा देखा रामबांस। रामबांस का क्या बनाते हैं, फुन बनाते हैं ना, बैलों के लिए फुन बनाते हैं, तो रामबांस का फुन हो गया। और भंगेल या भांग, भांग के भी क्या बनते हैं, रस्सी, उसके भी क्या बनती है, वो रस्सी बनती है, जौड़ या गया बनता है, ठीक है। चलो, और भंगेल यानी कि देश का पहला राज्य है, उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसने भांग की खेती को लीगल किया, ठीक है। भांग की खेती को लीगल करने वाला पहला राज्य कौन, उत्तराखंड, ठीक है। कब किया, जुलाई 2018 में। उस टाइम पे मेरे पास इसकी कटिंग भी पड़ी थी न्यूज़पेपर की, ठीक है, न्यूज़पेपर की कटिंग पड़ी थी मेरे पास इसकी, जुलाई 2018 की, ठीक है। तो लीगल किसने किया, उत्तराखंड सरकार ने। कब किया, जुलाई 2018। इसकी सन और डेट भी याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, एक किताब लिख रखी है क्या, कुमाऊं में भांग की खेती। कुमाऊं में भांग की खेती बुक किसने लिखी है, J.K. बैटन ने, ठीक है। कुमाऊं में भांग की खेती बुक किसने लिखी है, J.K. बैटन ने। और कुमाऊं में पहली भांग की खेती कहाँ हुई, काशीपुर में। कुमाऊं में पहली भांग की खेती कहाँ हुई साथियों, काशीपुर में हुई, ठीक है। और बुक किसने लिखी थी कुमाऊं में भांग की खेती, J.K. बैटन ने। J.K. बैटन ने काशीपुर में क्या हुई, खेती हुई, ठीक है। चलिए, कुमाऊं में रेशा उद्योग करने वाले लोगों को रूड़िया कहते हैं, ठीक है। जो रेशा उद्योग यानी कि जो रस्सी बनाते हैं ना, रस्सी बनाते हैं इससे, उनको क्या बोलते हैं, रूड़ी बोलते हैं, रूड़िया। और जो रेशा है, रेशा का उपयोग किस में करते हैं, जो ये रेशा, देखिए अब रस्सी है, सारे जोड़ वगैरह ही तो नहीं बनाएंगे ना, इतने जोड़ से क्या करेंगे। तो कंबल भी बनता है इनका, कुथला बनता है, कुथला यानी कि कट्टे, कुथौ, पता है, कुथौ, कट्टे बनते हैं। और रस्सी बनाई जाती है, और जो रस्सी है उसका चारपाई, और फीते वाली चारपाई नहीं होती, वो सब बनते थे, गया जोड़ ये सब बनाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए, तो ये था। अच्छा, मेरे को भाई भीमल का साइंटिफिक नेम बता दो तो, ग्रेविया ऑप्टिवा, ठीक है, क्या, ग्रेविया ऑप्टिवा। और भीमल की जड़ क्यों प्रयुक्त होती थी, घुटने दर्द के लिए, ठीक है। अच्छा, और वंडर ट्री किसको बोलते हैं, भीमल को बोलते हैं। मालू की रस्सी ज़्यादा महंगी ज़्यादा मजबूत होती है कि भीमल की, मालू की। और रामबांस के क्या बनाते हैं, फुन बनाते हैं। और भांग की खेती कब लीगल की थी सरकार ने, जुलाई 2018 में। और फर्स्ट राज्य था भांग की खेती लीगल करने वाला, ठीक है। चलिए, अब देखिए, हमारा क्या खत्म हो गया, रेशा उद्योग खत्म। अब हम रेशम उद्योग करेंगे, ठीक है। रेशम और रेशा में अंतर है, ठीक है, एक मत बनाना। रेशम यानी कि सिल्क। देखिए, जो रेशम बनता है वो किससे बनता है, एक रेशम का कीट होता है, उससे फिर रेशम बनता है, और उसी से रेशम से रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, उत्तराखंड में रेशम का स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट यानी कि स्टार्ट इंद्रचंद था, एक चंद्रवंश का शासक, उसके काल में भी होता था रेशम का व्यापार, ठीक है। रेशम का व्यापार चंद्रवंश में भी प्रयुक्त था, यानी कि प्राचीन काल से ही रेशम का उद्योग चला आ रहा है उत्तराखंड में। तो उस समय जो रेशम था उसका तिब्बत व्यापार होता था, ठीक है। भारत और तिब्बत, यानी कि अभी चाइना में है तिब्बत, तो भारत और चाइना तिब्बत में व्यापार होता था किसका, रेशम का। और एक प्रथा थी उस समय, पटरंग वाली प्रथा। पटरंग वाली प्रथा में झूठ बोलने, मतलब जो जितना झूठ बोलेगा, जितना अफवाह फैलाएगा, रेशम का रंग उतना अच्छा आएगा, गाढ़ा आएगा करके उस समय एक प्रथा थी, ठीक है। यानी कि झूठ बोलना होता था कुल मिला के, जैसे अभी नहीं होता। अभी मैं तुम लोगों से पूछूं कितना पढ़ते हो, अगर तुम अभी 4-5 घंटे भी पढ़ते हो, मतलब 6 घंटे पढ़ते हो सपोज, तुम मेरे को 2 ही घंटे बताओगे, है ना। ऐसे की नज़र लग जाएगी कि क्या पता इसी तरह से कुछ और रहा हो, परंपरा रही हो, ठीक है। चलिए, तो ये तो जो भी था वो उनकी तो वो जाने, ठीक है। और हाँ, चलिए, और देखिए, उत्तराखंड में कौन से रेशम उगाए जाते हैं, मलवरी, टसर, मोगा, एरी, ठीक है। ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, मलवरी, टसर, मोगा, एरी क्या है, ठीक है। ये क्या है, रेशम की किस्में हैं, क्या क्या, मलवरी, टसर, मोगा, एरी। मलवरी, टसर, मोगा, एरी क्या है साथियों, रेशम की किस्में हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारा मोगा रेशम है, उत्तराखंड का मोगा कोया रेशम, मोगा रेशम गुणवत्ता में असम के बराबर है, ठीक है। जो असम का रेशम है ना, उसके बराबर है, असम के कोये के बराबर है। कोया शायद से रेशम के उसको बोलते होंगे। तो जो उत्तराखंड का मूगा कोया है वो किसके बराबर है गुणवत्ता में, असम के कोये के बराबर है, ठीक है। चलिए, 1958 की बात आ जाओ, 1958, इसमें क्या हुआ था, शहतूत पालन का कार्य प्रारंभ किया गया, कहाँ पर, देहरादून में, ठीक है। देखिए, अगर क्वेश्चन आएगा रेशम कीट फार्म,
रेशम कीट फॉर्म यानी कि शहतूत पालन का कार्य प्रारंभ कब किया गया? 1958 में। कहाँ से किया गया? देहरादून से, ठीक है। और क्या किया गया इसमें? रेशम कीट फॉर्म लगाया गया, ठीक है, देहरादून में रेशम कीट फॉर्म लगाया गया। कहाँ पर? देहरादून में। देखिए 1958। फिर 1958 के बाद 1961 में देहरादून क्या है, मैदान साइड को ज़्यादा माना जाता है ना, हालांकि पर्वतीय एरिया है, इसमें मसूरी वगैरह ये सब आते हैं। तो देखिए, तो 1961 में फिर पर्वतीय क्षेत्रों में भी शहतूत पालन शुरू किया गया, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी शहतूत पालन शुरू किया गया 1961 में। पहला जिला कौन? अल्मोड़ा, ठीक है। पहला जिला कौन? अल्मोड़ा। देखिए अब 1961 भी हो गया। उसके बाद फिर आता है 1968। 1968 में देखो साथियों शहतूत और टसर, शहतूत देखिए मलवरी टसर मोगा एरी, मलवरी टसर मोगा एरी, जो तो टसर है ना, तो वो भी प्रारंभ हो गया यहाँ पे 1968 से, शहतूत और टसर प्रारंभ, ठीक है। फिर देखिए फिर 1968 के बाद फिर 2002 की डेट है। 2002 में क्या किया? कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन देहरादून में स्थापित किया गया, ठीक है। कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन कहाँ स्थापित किया गया? देहरादून में। कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? देहरादून में। रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि अभी सारा फैक्ट आ गया ना। अच्छा बताओ, इंद्रचंद्र के काल में होता था, ठीक है, ये तो तुम्हें पता है। और शहतूत पालन देहरादून में फार्म कब लगाया गया? 1958 में। फिर पर्वतीय क्षेत्रों में कब प्रारंभ किया गया? 1961 में। और सबसे पहले कहाँ पर हुआ? अल्मोड़ा में। फिर टसर और शहतूत का प्रारंभ कब से किया गया? 1968 में। फिर 2002 में क्या किया? कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन, ठीक है। कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन कहाँ बनाया गया? देहरादून में, ठीक है। और कब? 2002 में। कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन कब? 2002 में। कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है। फिर देखेंगे हम सिल्क पार्क। सिल्क पार्क कहाँ पे है? देहरादून में है, ठीक है। और 2007 में निर्माण शुरू हुआ था इसका। सिल्क पार्क कहाँ पे है दोस्तों? देहरादून में। और 2007 में बना, ठीक है। सिल्क पार्क देहरादून में कब बना? 2007 में बना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रेशम सहकारी संघ, रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में, ठीक है। रेशम सहकारी संघ कहाँ है? प्रेमनगर देहरादून में। रेशम कीट पालन एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रेमनगर देहरादून में। शहतूती रेशम एंड कीटाणु उत्पादन प्रेमनगर देहरादून में। देखिए तो जो प्रेमनगर है देहरादून का, वो रेशम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और हमने ज़्यादातर क्या चीज़ें कहाँ देखी? सारी लगभग देहरादून में देखी ना। देखिए अगर अल्मोड़ा को हटा दिया जाए, पर्वतीय क्षेत्रों में शहतूत पालन शुरू करने वाला फर्स्ट जिला, तो बाकी वो लगभग चीज़ें किधर हैं? देहरादून में है, ठीक है। सिल्क पार्क कहाँ पे? देहरादून में। कब बना? 2007 में। कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन देहरादून में कब बना? 2002 में। और शहतूत और टसर कब प्रारंभ हुआ? 1968 में। अच्छा, और शहतूत पालन का काम प्रारंभ कब हुआ? स्टार्टिंग कब हुई देहरादून में? 1958 में। और रेशम कीट फार्म कब बना देहरादून में? पहला 1958 में, ठीक है। अच्छा, और रेशम सहकारी संघ किधर है? रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में। रेशम कीट और प्रशिक्षण केंद्र ये भी कहाँ है? प्रेमनगर देहरादून। शहतूती रेशम कीटाणु उत्पादन प्रेमनगर देहरादून, ठीक है। हो गया। फिर से बताओ। अच्छा मेरे को पीछे का बताओ, भीमल का साइंटिफिक नेम बताओ। ग्रेविया ऑप्टिवा। क्या था? ग्रेविया ऑप्टिवा। भंगेल की खेती कब लीगल की? जुलाई 2018 में। और जो ये रेशा उद्योग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रूड़िया। अच्छा मेरे को ये बताओ, सिल्क पार्क कब बना? 2007 में। कहाँ पर? देहरादून में। और कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन, कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन 2002 में। कहाँ पे? देहरादून में। और ये बताओ मुझे, देहरादून में पहला रेशम कीट फॉर्म कब लगा? 1958 में। अब तीन चीज़ें हैं प्रेमनगर देहरादून में, ये कौन कौन सी थी? प्रेमनगर में कौन कौन सी चीज़ें थी? रेशम सहकारी संघ थी, रेशम सहकारी संघ, शहतूती रेशम कीटाणु उत्पादन, शहतूती रेशम कीटाणु उत्पादन, और रेशम कीट पालन एवं प्रशिक्षण केंद्र, रेशम कीट पालन एवं प्रशिक्षण केंद्र, रेशम कीट पालन एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? प्रेमनगर में, ठीक है। हो गया। 2007 में क्या बना था? सिल्क पार्क। कहाँ? देहरादून में, ठीक है। और कौन सा राजा था वो? पहला चंद्रवंशकार इंद्रचंद। और प्रथा क्या थी? पटरंग वाली, ठीक है। फिर बताओ मुझे, कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन किधर है? देहरादून। कब बनी? 2002 में। रेशम कीट पालन प्रशिक्षण केंद्र किधर है? फिर रेशम कीट पालन प्रशिक्षण केंद्र प्रेमनगर देहरादून में। शहतूती रेशम कीटाणु उत्पादन ये भी प्रेमनगर में। और रेशम सहकारी संघ ये भी प्रेमनगर में, ठीक है। और अल्मोड़ा में कब हुआ था शहतूत पालन शुरू? 1961 में, ठीक है। तो देखो ये तीन चार चीज़ें रटने वाली हैं, इनको रट लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छा अब ऊनी उद्योग में आ जाए। चलो फिर ऊनी उद्योग में देखते हैं हम।
ऊनी उद्योग, इसमें क्या होगा, ऊन से बनाएंगे आप चीज़ें, ठीक है। तो देखिए नाकुरी गांव है एक, नाकुरी गांव, नाकुरी गांव किस लिए प्रसिद्ध है, देखिए है कहाँ, पहले तो ये उत्तरकाशी में है, ठीक है। उत्तरकाशी में है नाकुरी गांव, किसका है, जो बछेंद्री पाल है हमारी पर्वतारोही, यानी कि जिन्होंने भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, बछेंद्री पाल, उनका गांव है नाकुरी गांव, ठीक है। कहाँ है ये, उत्तरकाशी में। तो नाकुरी गांव की भेड़ की ऊन है जो ना, नाकुरी गांव की भेड़ की ऊन से बनती है एक चटाई, ठीक है। चटाई, उसको दन बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। नाकुरी ऊन की भेड़ से बनने वाली चटाई क्या है, प्रसिद्ध है। नाकुरी गांव कहाँ है, उत्तरकाशी, बछेंद्री पाल का गांव है, ठीक है। चलिए, अच्छा आपने ओडीओपी परियोजना सुनी होगी ना, ओडीओपी परियोजना। तो ओडीओपी परियोजना के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत पिथौरागढ़ में, सॉरी वन प्रोडक्ट नहीं, टू प्रोडक्ट, अगर ओडीओपी बोलेंगे, वन प्रोडक्ट में केंद्र की है और टू प्रोडक्ट वाली राज्य की है, ठीक है। तो टू प्रोडक्ट वाली है ये, तो टू प्रोडक्ट में उत्तरकाशी में क्या ले रखा है, ऊनी हस्तशिल्प ले रखा है एक तो, ठीक है, ऊनी हस्तशिल्प ले रखा है उत्तरकाशी के लिए। और पिथौरागढ़ में भी ऊन कालीन उत्पाद ले रखे हैं, यानी कि देखिए ऊन का महत्व है नहीं है, क्योंकि ओडीओपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। उत्तरकाशी में ऊनी हस्तशिल्प, पिथौरागढ़ में ऊन कालीन उत्पाद, ऊनी हस्तशिल्प उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में ऊन कालीन उत्पाद। गांव कौन सा था, नाकुरी गांव, किसका था, बछेंद्री पाल का, किधर है, उत्तरकाशी में है। नाकुरी गांव की कौन सी भेड़ थी वो, जिसकी चटाई प्रसिद्ध थी, नाकुरी भेड़ थी, ठीक है ना, ये भेड़ की ऊँट की बनी चटाई प्रसिद्ध थी, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे, और देखिए, और ये ऊन किससे बनता है, ये दोखा, गलीचा, चुटका, थुलमा, दोखा, गलीचा, चुटका, थुलमा, ये सब बनते हैं किससे, इन्हीं सब, ये इसको क्या बोलते हैं, ऊनी वस्त्र उद्योगों के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा ऊनी शॉलें प्रसिद्ध हैं, कहाँ की, ऊन की शॉलें, पौड़ी और अल्मोड़ा की ऊन की शॉलें प्रसिद्ध हैं, ठीक है। पौड़ी और अल्मोड़ा की ऊन की शॉलें प्रसिद्ध हैं, ठीक है। पौड़ी अल्मोड़ा की पी ए पी ए की शॉल याद कर लो, ठीक है, पी ए की शॉल, पौड़ी और अल्मोड़ा की, ठीक है, पौड़ी और अल्मोड़ा की शॉल। अच्छा छोड़ो, अच्छा ये छोड़ो, ये बनाओ, पौड़ी में भी ड़ी है, ड़ी, ड़ी, अल्मोड़ा में भी ड़ो है, ठीक है, ड़ो, ऐसे करके। शॉल को शॉली बोलते हैं ना, अम्मा लोग शॉली बोलते हैं, तो शॉली उड़ी, शॉली उड़ी, शॉली क्या करी, उड़ी, उड़ी, ठीक है, ड़ सब आ रहा है ना, तो शॉली उड़ी। शॉल कहाँ के प्रसिद्ध है, पौड़ी और अल्मोड़ा की, याद होगी ना, पौड़ी और अल्मोड़ा की। ये फालतू की ट्रिक है ना, लेकिन याद रहती हैं, ठीक है, इनसे याद रहते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए साथियों, धारचूला में, धारचूला है जो, धारचूला कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। धारचूला क्या है, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और मुनस्यारी भी किस लिए प्रसिद्ध है, धारचूला और मुनस्यारी दोनों कालीन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पिथौरागढ़ किस लिए था, ऊनी हस्तशिल्प और कालीन उद्योग के लिए। तो पिथौरागढ़ के जो धारचूला मुनस्यारी हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं, कालीन उद्योग के लिए, ठीक है। और ये थुलमा भेड़ के ऊन से बनाते हैं, थुलमा भेड़ के ऊन से बनाते हैं कालीन, ठीक है, थुलमा भेड़ के ऊन से कालीन बनाते हैं धारचूला मुनस्यारी के भेड़ पालक, ठीक है। तो और देखिए, और चलिए ये हो गया। और जो भोटिया जनजाति है ना, देखिए पिथौरागढ़ की जो मतलब जो सीमांत इलाकों में रहती है वो कौन, भोटिया जनजाति। तो ये क्या करती है, मुख्यतः ये बनाती है ऊनी वस्त्र उद्योग, ठीक है। मुख्यतः कौन करती है, ऊनी वस्त्र उद्योगों में भोटिया जनजाति लगी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1950 में पीपल कोटी किधर है, चमोली में। 1950 में पीपल कोटी चमोली में भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, ठीक है। भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया, 1950 में। कहाँ पर, पीपल कोटी चमोली में, ठीक है। पीपल कोटी में भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कब, 1950 में। नेक्स्ट देखिए, ऊन क्रय विक्रय केंद्र, ओ सॉरी, वेट फॉर अ मोमेंट। और सुविधा के लिए खेद है साथियों, ये थोड़ा मेरे से ऊपर नीचे हो जाता है ना मोबाइल, तो इस चक्कर में वो हिल गया, ठीक है। चलिए तो अच्छा हुआ कि क्लास एंड नहीं हुई, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 1950 में क्या बना था, भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, कहाँ पे, पीपल कोटी में, ठीक है। भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ बना, 1950 पीपल कोटी में, ठीक है। धारचूला मुनस्यारी क्यों प्रसिद्ध थे, कालीन के लिए,
और कौन सी भेड़ थी वो? थुलमा भेड़ थी, ठीक है। थुलुम नहीं बनाते हैं, थुलुम, थुलुम ऐसे करके गाना है एक। हुण देशा को हुणी अली बोणी है थुलुम, ठीक है। हुण देश बोलते हैं तिब्बत को, ठीक है। तिब्बत को हुण देश बोलते हैं, और हुणी किसको? जो तिब्बती लोग हैं उनको बोलते हैं हुण देश के हुणिया ने क्या बुन दिया? थुलुम बुन दिया, ठीक है। तो थुलुम क्या होता है? ये भेड़ होती है, ठीक है। और फिर भेड़ की ऊन से जो बनेगा उसको थुलुम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ऊनी क्रय विक्रय केंद्र, ऊन क्रय विक्रय केंद्र कहाँ पे? मुनि की रेती में, ठीक है। ऊन क्रय विक्रय केंद्र कहाँ पे? मुनि की रेती में। ऊन क्रय विक्रय केंद्र किधर? मुनि की रेती में। नेक्स्ट एक चीज़ देखिए, और 2019 में मरीनो भेड़ ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या मंगाई थी? इसको ऑस्ट्रेलिया से मंगाई थी ना, और फिर हमने इसको कहाँ पे रखा? कोपड़ा धार में रखा। कोपड़ा धार है टिहरी में, ठीक है। कोपड़ा धार किधर है? टिहरी में रखे। तो मरीनो भेड़ कब मंगाई गई? ऑस्ट्रेलिया से 2019 में, ठीक है। इसका ऊन अच्छा होता है इसलिए मंगाई गई, और वहाँ रखे गए कोपड़ा धार टिहरी में रखे गए, ठीक है। अच्छा, जो अभी के कुछ क्वेश्चन पुराने थे मैं उनको रिवाइज करती हूँ क्योंकि भूल ना गए हो तुम लोग। मेरे को बताओ, कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन कब बना? कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन 2002 में बना, ठीक है। कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन कब बना? 2002 में। शिल्क पार्क कब बना? कहाँ है पहले बताओ? शिल्क पार्क देहरादून में। कब बना? 2007 में, ठीक है। और मुझे ये बताओ, शहतूती रेशम कीटाणु उत्पादन, शहतूती रेशम कीटाणु उत्पादन ये किधर है? प्रेमनगर में है, ठीक है। शहतूती रेशम कीटाणु उत्पादन। और मुझे बताओ, रेशम सहकारी संघ किधर है? वो भी प्रेमनगर में है, ठीक है। रेशम सहकारी संघ किधर है? प्रेमनगर में। और सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्रों में किसने किया था शहतूत पालन शुरू? अल्मोड़ा ने। कब किया था? 1961 में। देहरादून में पहला रेशम कीट फार्म कब बना? 1958 में। और ये बताओ मुझे, रेशम सहकारी संघ किधर है? प्रेमनगर में। भेकुल का वो बताओ साइंटिफिक नेम। वंडर ट्री तो वैसे नाम है, ऑप्टिवा, ग्रेविया ऑप्टिवा, ठीक है। ग्रेविया ऑप्टिवा। और भांग की खेती लीगल कब की थी? जुलाई 2018 में, ठीक है। कब की थी? जुलाई 2018 में। अच्छा, मरीनो भेड़ कब आई? 2019 में। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ पे रखी? कोपड़ाधार टिहरी में रखी। और पीपल कोटी में कब बनाया? भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान 1950 में, ठीक है। 1950 में। और थुलुमा क्या था? एक भेड़ थी जिसका क्या बनता है? कालीन वगैरह बनते हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट, ये देख लीजिए आप, ऊन से ही संबंधित है, ठीक है। वो ऊपर थोड़ा दूसरे उसमें लिखा है। देखिए, उत्तराखंड में अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित हैं 5, ठीक है। उत्तराखंड में अंगोरा बकरी के प्रजनन पाँच प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित है, ठीक है। ग्वालदम, चमोली, कोपड़ाधार, टिहरी, लमगड़ा, अल्मोड़ा, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा और चंपावत में, ठीक है। तो कितने ज़िले हैं? 1 2 3 4 जिलों में, ठीक है। 4 जिलों में, और पाँच क्षेत्र हैं, ठीक है, अंगोरा बकरी के प्रजनन के लिए। अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र कितने हैं? और इनमें से कौन सा नहीं आएगा तो गलत मत करना, ठीक है। देखो, कोपड़ाधार टिहरी तुम्हें याद है, यहाँ पे मरीनो भेड़ भी लाई गई थी तो सरल हो गया, ठीक है। कोपड़ाधार टिहरी। ग्वालदम चमोली, ग्वालदम चमोली। देखिए, ग्वालदम अपनी प्राकृतिक सुषमा और इन सब के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ से ऊपर मतलब चरागाह वगैरह भी हो जाते होंगे यहाँ को, क्योंकि चमोली में बुग्याल बहुत सारे हैं ना, तो इस तरह से याद रखो। तो ग्वालदम का एक तो ग्वालदम हो गया, कोपड़ाधार टिहरी हो गया, और लमगड़ा, लमगड़ा किधर? अल्मोड़ा में। ताड़ीखेत और लमगड़ा अल्मोड़ा में 2 हैं, अल्मोड़ा में 2 हैं, ठीक है। लमगड़ा और ताड़ीखेत, और एक चंपावत में हो गया, ठीक है। याद हो गई नहीं? वही बताओ। ग्वालदम, कोपड़ाधार, ग्वालदम चमोली, कोपड़ाधार टिहरी, और चंपावत, और अल्मोड़ा के कौन से 2 है? ताड़ीखेत और लमगड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा के ताड़ीखेत और लमगड़ा, कोपड़ाधार टिहरी, और ग्वालदम चमोली, और एक चंपावत, ठीक है। 5 के थे वो अंगोरा बकरी के प्रजनन प्रक्षेत्र थे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब आप देखिए, अब थोड़े थोड़े हैं, ठीक है। अब देखो, मिट्टी का उद्योग, मिट्टी का यानी कि क्या? याद है बचपन में गुल्लक? पहले गुल्लक लेने के लिए क्या करते थे हम? पैसे खर्च करते, इकट्ठे करते थे, ठीक है। हम 10 रुपये का मिट्टी का गुल्लक लाए, उसमें एक छेद, और हमारा एक गुंडा सा भाई वो क्या करेगा? गुल्लक टेढ़ा कर करके गुल्लक खा ली, ठीक है। गुल्लक बुल पर रखा है, उसके बाद कुछ टाइम बाद गुल्लक टेढ़ा करके एक टेक्निक आती है, वो सब गुल्लक खा ली, ठीक है। चलिए, ये तो छोड़ो। गुल्लक तो किसका बनता है? गुल्लक मिट्टी का, ठीक है। मिट्टी, और घड़े बनेंगे मिट्टी के। और सुरई यानी कि जैसे घड़ा ऐसे होता है,
सुरई का गर्दन लंबा होता है, सुरई थोड़ा दिखने में ज़्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। सुरई की गर्दन इतनी लंबी होती है, फिर उसके बाद से घड़ा होता है, ठीक है। और घड़ा नॉर्मल ऐसे इतना होता है, ठीक है। और दिए, दिए तो अभी भी यूज़ होते हैं ना ये उसमें दिवाली में, ठीक है। दिए और मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ बनती हैं, तो इन सबको होते हैं, ठीक है। और देखिए जो और देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और मिट्टी से बनने वाले रंग बिरंगे मूर्तियों को क्या बोलते हैं? डिकारे या डिकाल, ठीक है। डिकाल किसे कहते हैं या डिकारे किसे कहते हैं? मिट्टी से बनने वाली रंग बिरंगी मूर्तियों को, ठीक है। मिट्टी से बनने वाली रंग बिरंगी मूर्तियों को क्या कहते हैं? डिकारे या डिकाल, ठीक है। अब आ जाओ चर्मोद्योग। चर्म यानी कि चमड़ा उद्योग, ठीक है। चमड़ा किससे बनता है? जो गाय वो भैंस मतलब जो भी हैं, जो जानवर हैं, उनके चर्म से, उनकी जो ऊपरी खाल होती है ना, उससे बनाए जाते हैं जो, ठीक है। तो जो चर्म उद्योग में लगे रहते हैं उनको बोलते हैं बाड़ई व शार्की, ठीक है। बाड़ई व शार्की किनको कहते हैं? जो लोग चर्म उद्योग करते हैं उनको बोलते हैं क्या? बाड़ई व शार्की। और चर्म उद्योग कहाँ पे फेमस है? पिथौरागढ़ के नाचनी व मिलम जोहार। पिथौरागढ़ के 3 क्षेत्र हैं, नाचनी, बिलम, जोहार और लोहाघाट। ये किस लिए प्रसिद्ध है? चर्म उद्योग हेतु, ठीक है। चर्म उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। और चर्म से क्या क्या बनता है ये बताओ? बेल्ट बनती है तुम लोगों की, बेल्ट यूज़ करते हो। बैग बनता है, जूते बनते हैं, ठीक है। चर्म से, चमड़े से जूते, बैग, पर्स बनता है। पर्स, पर्स भी होता है चमड़े का ना। बेल्ट हो गई ये सब। और पहले से क्या होता था, जब उतना वो नहीं था, तो चर्म से बने वस्तुओं से अनाज विनिमय किया जाता था, ठीक है। अनाज का विनिमय किया जाता था पहले मतलब एक ही अनाज का ही नहीं, जैसे लोहार होता था, लोहार को भी अनाज दिया जाता था, ना कि पैसे दिए जाते थे। लेकिन अभी तो पैसे दिए जाते हैं ना। तो ये पहले की बात है जब वस्तु विनिमय ज़्यादा चला करता था, ठीक है। चलिए अब देखिए रिंगाल। रिंगाल को क्या बोलते हैं? छोटा बांस या ड्वार्फ बेम्बू। ड्वार्फ यानी कि बोना, ड्वार्फ। और बेम्बू, BAMBO। तो जो बेम्बू है, बेम्बू किसको बोलते हैं? बांस को बोलते हैं। तो छोटे टाइप का बांस किसको बोलते हैं? हम रिंगाल को बोलते हैं, ठीक है। और रिंगाल के क्या बनते हैं? टोकरी, सूप, कंडी, मोष्टा, डाले, ठीक है। डाले बनते हैं, डाले, डाले, पोछा डाल, पता है ना। अच्छा, तो ये किससे बनते हैं? रिंगाल से बनते हैं, ठीक है। डोके बनते हैं, डोके, डोके बड़े से डोके होते हैं, वो ऐसे करके बहुत बड़ा साइज होता है। वो नेपाली लोग ज़्यादा यूज़ करते थे पहले से। उसको पीठ में लगाया जाता है। जैसे हाँ आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में जो लोग चाय भरते नहीं है, तो महिलाओं के पीछे से बड़ा बड़ा वो लगा रहता है डोके। तो किसका बनता है? वो रिंगाल का बनता है, ठीक है। कंडी और मोष्टा ये सब भी, ठीक है। और ये तो हो गया था हमारा। अब देखो धातु शिल्प, ठीक है। अच्छा एक पुराना डिवाइस कराओगे क्या? अच्छा एक डिकारे डिकाल क्या था? मिट्टी से बनने वाली रंग बिरंगी मूर्तियाँ था, ठीक है। मरीनो भेड़ कब लाए हम? 2019 में लाए। और भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र किधर है? पीपल कोटी में। कब बना? 1950 में। और नाकुरी गांव किधर है? उत्तरकाशी में। किसका था? बछेंद्री पाल का। नाकुरी गांव क्यों फेमस है? भेड़ की ऊन की चटाई बनाने के लिए। और बताओ रेशम सहकारी संघ किधर है? प्रेमनगर में। और कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन देहरादून में। कब बना? 2002 में। कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन कब बना? 2002 में। कहाँ कहाँ है? देहरादून में है। और ग्रेविया ऑप्टिवा क्या था? बीकूल, ठीक है। और जुलाई 2018 में क्या की थी? भांग की खेती लीगल की थी, ठीक है। भूलने वाले पॉइंट को मैं दोबारा दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखो धातु शिल्प उद्योग, ठीक है। धातु शिल्प उद्योग, धातु, धातु क्या होती है? अब धातु मेटल, ठीक है। देखो अब धातु उसमें क्या क्या बनेंगी? तांबा, पीतल, इन सब का जो जो बनता है सोना चांदी का, तो उसको देखेंगे। ताम्र नगरी सुना होगा तुमने, किसको बोलते हैं? ताम्र नगरी अल्मोड़ा को बोलते हैं। और पीतल नगरी मरचूला है अल्मोड़ा में एक जगह, उसको बोलते हैं पीतल नगरी, ठीक है। मरचूला जगह कहाँ पर है? अल्मोड़ा में, उसको क्या बोलते हैं? पीतल नगरी। और ताम्र नगरी किधर? ये अल्मोड़ा को ही। नेक्स्ट देखिए। अच्छा एक टमट्यूड़ा मोहल्ला है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में क्या है? टमट्यूड़ा मोहल्ला। इसमें टमटा समुदाय के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? ताम्र और धातु शिल्प में लगे हुए हैं। किसमें? ताम्र व धातु शिल्प में लगे हुए हैं। कौन? टमट्यूड़ा मोहल्ला के लोग, ठीक है। टमटा समुदाय के। और पहले क्या था कि जब चंद वंश था, जब चंद वंश था, तो ये लोग सिक्का ढलाई का काम करते थे। कौन लोग? टमटा समुदाय के लोग। लेकिन जैसे ही चंदू का उन्मूलन करके गोरखों ने अपना राज्य स्थापित किया, तो उन लोगों ने खुद से सिक्के बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने खुद के सिक्के बनाना शुरू किया, तो जो टमट्यूड़ा मतलब जो टमटा समुदाय के लोग थे उनका काम छिन गया। तो फिर उन्होंने क्या किया? बर्तन बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। बर्तन बनाने शुरू किए, बर्तन बनाने शुरू किए, ठीक है। बर्तन बनाने शुरू किए तांबे के, ठीक है। चलिए
और देखिए खानों से धातु निकालने वाली जाति, खानों से धातु निकालने वाली जाति को क्या कहते हैं? आगरी। ठीक है, जो खान होती है ना, जैसे तांबे की खान है, वहाँ से तांबा निकालने वाली जाति को क्या कहते हैं? आगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगरी कहते हैं। ठीक है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, देखिए मुंशी हरिप्रसाद टमटा, मुंशी भी है आगे से, तो ये किस टमटा समुदाय से बिलोंग करते हैं? तो इन्हीं के सम्मान में एक वो बना रखा है शिल्प उन्नयन केंद्र। ठीक है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र किधर बनाया है? गरुड़ा बाज में। ठीक है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन केंद्र किधर बनाया है? गरुड़ा बाज में। पीतल नगरी मरचूला, ताम्र नगरी अल्मोड़ा, टमटूड़ा मोहल्ला अल्मोड़ा। बस इसमें क्या आ जाता है? ये चार ही चीज़ें हैं। और हरिप्रसाद टमटा ये कहाँ पे है? गरुड़ाबाज में है, परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र। ठीक है, तो ये हो गया। पुराना रिवाइज कराऊँ क्या? बताओ। कोऑपरेटिव रेशम फैक्ट्री, रेशम फेडरेशन किधर है? 2002 देहरादून में। ठीक है, और मुझे बताओ शहतूती रेशम कीटाणु उत्पादन कहाँ पे है? प्रेमनगर देहरादून में। और देहरादून में पहली रेशम फैक्ट्री कब लगी? 1958 में। अच्छा, कौन कौन से रेशम हैं यहाँ पे? मलबरी, टसर, मूंगा, एरी। और मूंगा कोया किससे संबंधित, किसके जैसा है? असम के कोये की जैसा। ठीक है, और ये बताओ ऊन क्रय विक्रय केंद्र किधर है? ऊन क्रय विक्रय केंद्र भूल गई ना? मुनि की रेती में। ठीक है, मुनि की रेती में है ऊन क्रय विक्रय केंद्र। ठीक है, और वो बताओ मरीनो भेड़ कब मंगाई गई? 2019 में। कहाँ पे रखी? कोपड़ाधार टिहरी में। अच्छा, जो 5 वो थे अंगोरा बकरी के लिए प्रजनन प्रक्षेत्र थे, उनके नाम बताओ तो। एक तो कोपड़ाधार हो गया टिहरी, और ग्वालदम चमोली, एक चंपावत, 2 अल्मोड़ा के थे ताड़ी खेत और लमगड़ा। ठीक है, याद है? नहीं है? नहीं है तो थप्पड़ लगाओ। और चलो, रिंगाल के क्या थे? टोकरी, बांस, सूप, कंडे। और रिंगाल को क्या बोलते हैं? ड्वार्फ बेम्बू, या छोटा ये क्या बोलते हैं? बांस। ठीक है, और मुझे ये बताओ गरुड़ाबाज में क्या है? हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र है। ठीक है, तो ये हो गया पुराना। अब इसमें परंपरागत उद्योगों में हमारा केवल एक ही बचा है, कौन? मधुमक्खी पालन या मौन पालन। ठीक है, और देखो इतना ही है, बस ये इतना ही है। अब इसको वो मत करना, याद करके जाना इधर से। ठीक है, चलो देखो मधुमक्खी पालन या मौन पालन। ठीक है, एक तो मैं तुमको जीके का क्वेश्चन भी बताती हूँ। मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपी कल्चर। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर या मौन पालन को। ठीक है, चलो पहाड़ी क्षेत्रों में घरों की दीवार पर एक खोखला छेद करके बनाया जाता है। ठीक है, देखिए, अरे घुरू पता होगा तुमको, कुमाऊनी वालों। कुमाऊनी घुरू के अंदर नहीं बनाते हैं, घुरू बतौर, घुरू के भीतर बनाते हैं। क्या? ये इसके लिए मधुमक्खियों के वो के लिए। और जो घुरू होता है, जो ये दीवार के यहाँ पे खोखला छेद होता है, इसको गढ़वाल में खादरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादरा। घुरू को खादरा बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? घुरू। ठीक है, घुरू और खादरा गढ़वाल में एक ही है, मतलब गढ़वाल में खादरा, कुमाऊं में घुरू। ठीक है, चलिए, और देखिए, और जो ये होते हैं, जो मौन होते हैं ना, मौन, मौन यानी कि, अरे मधुमक्खी को मौन बोलते हैं कुमाऊनी में। ठीक है, अरे हाँ, और सुनो सुनो, कुमाऊनी में मौन बोलते हैं, गढ़वाली में मुआरी बोलते हैं। गढ़वाली में मधुमक्खी को क्या बोलते हैं? मुआरी। मुआरी। डी एग्जाम में देखा होगा ना, मतलब ये क्या कहते हैं, वीडियो के एग्जाम में आया था ना, गलत किया था मैंने तो तुमने पता नहीं क्या किया। गढ़वाली आता नहीं था। ठीक है, कुमाऊनी में मौन आया था तो हम कर लिए थे। अब याद कर लेना, अब मत करना, थप्पड़ लगाऊंगी वरना। ठीक है, तो देखो, तो मुआरी हो गया। ठीक है, तो देखिए जो इनको कुमाऊं में क्या बोलते हैं, जो ये बने होते हैं, ढाड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढाड़े, दाड़े या दाड़े जो भी है, ढाड़ बोलते हैं। ठीक है, मूना ढाड़। क्या बोलते हैं? मूना ढाड़। और गढ़वाली में क्या बोलते हैं इनको? खादरा। खादरा। ठीक है, गढ़वाली में खादरा बोलते हैं। अब खादरा ये उसको ही बोलते हैं, मतलब जैसे हम घुरू बोल रहे हैं, जगह को बोल रहे हैं, और ये आप ये खादरा ढाड़ के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं या उसके लिए कर रहे हैं, अब ये इतना नहीं पता है, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं हम। खादरा वर्ड याद कर लेना, मौन से संबंधित है, मौन मधुमक्खी से संबंधित है। ठीक है, चलिए, और जाड़े क्या क्या है? जाड़े जो छत्ते जंगलों व पेड़ों पर लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? जाड़े। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? पोई, जिमोड़े पोई। ठीक है, जिमोड़ा मधुमक्खी मत्तर होता होगा। ठीक है, तो जाड़े क्या होते हैं? जो जो छत्ते जंगलों व पेड़ों पर लगते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं जाड़े। अच्छा, मौन पालन की शुरुआत किसने की? सबसे पहले मौन पालन की शुरुआत की थी शीतला खेत के राजेंद्र नाथ सिंह जी ने। ठीक है, राजेंद्र नाथ सिंह जी ने, शीतला खेत आता है अल्मोड़ा में। ठीक है, तो शीतला खेत के राजेंद्र नाथ सिंह ने क्या की थी? मौन पालन की शुरुआत की थी, एपीकल्चर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 1938 में मधुमक्खी उद्योग, अरे यार
एक सेकेंड, यही तो प्रॉब्लम हो रही है इसमें। चलिए आ गया। तो मधुमक्खी पालन शुरू किसने किया था? सबसे पहले मौन पालन की शुरुआत किसने की थी? राजेंद्र नाथ सिंह जी ने, ठीक है। राजेंद्र नाथ सिंह जी ने, कहाँ के हैं ये? शीतला खेत अल्मोड़ा के, ठीक है। और 1938 में मधुमक्खी पालन शुरू कहाँ से हुआ था? जोलीकोट से, ठीक है। जोलीकोट किधर है? नैनीताल में, ठीक है। 1938 में मधुमक्खी पालन शुरू कहाँ से हुआ था? जोलीकोट से। और 1955 की बात देखो, 1955 में मधुमक्खी शिशु पालन, मधुमक्खी शिशु पालन ये कहाँ हुआ? जोलीकोट रामनगर में, जोलीकोट और रामनगर में 1955 में मधुमक्खी शिशु पालन, ठीक है। और ये देखो एक श्यामला ताल है चंपावत में, श्यामला ताल, इसमें सफ़ेद कमल खिलते हैं, ठीक है। सफ़ेद कमल के फूल, सफ़ेद कमल के फूल, सफ़ेद कमल के फूल चंपावत में है, ठीक है। ये सफ़ेद कमल के फूल वाला ताल कौन सा है? श्यामला ताल, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो श्यामला ताल वाला एरिया है वो भी मौन पालन के लिए विकसित किया जा रहा है, ठीक है। मौन पालन के लिए विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो मौन पालन में क्या था फिर? मधुमक्खी को कुमाऊनी में क्या कहते हैं? मौन, गढ़वाली में मुआरी। और जो खोखला छेद बनाते हैं दीवार के वहाँ पे, उसको गढ़वाल में खादरा बोलते हैं, कुमाऊनी में घुरू बोलते हैं, ठीक है। और जो मौन मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उनको कुमाऊनी में ढाड़े बोलते हैं, और गढ़वाली में क्या बोलते हैं? खादरा, या जो भी बोलते हैं। और जाड़े क्या होते हैं? जो जंगलों में लगाए जाते हैं, या पोई बोल दो इसको, ठीक है। जाड़े यानी कि पोई। और मौन पालन की शुरुआत सबसे पहले किसने की? शीतला खेत के राजेंद्र नाथ सिंह जी ने। और मधुमक्खी पालन शुरू कब हुआ? सबसे पहले मधुमक्खी पालन 1938 में जोलीकोट से, 1938 में जोलीकोट से। और मधुमक्खी शिशु पालन 1955 में जोलीकोट और रामनगर, जोलीकोट और रामनगर। और श्यामला ताल को भी किस लिए प्रसिद्ध कर रहे, वो कर रहे, बना रहे हम मौन पालन के लिए, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब मुझे कुछ चीज़ें पुरानी बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग कुछ भूलो। गरुड़ाबाज में क्या था? हरिप्रसाद परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र है। और आगरी क्या थी? जो खानों से धातु को निकालती उस जाति को बोलते थे आगरी, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, शहतूती रेशम कीटाणु उत्पादन किधर है? प्रेमनगर में। और कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन किधर है? देहरादून में। कब बना? 2002 में। और रेशम के टाइप बताओ तो? मलवरी, टसर, मूंगा, एरी। मूंगा किसके जैसे था? असम के कोय जैसा। नाकुरी गांव किधर है? उत्तरकाशी में। और किसका गांव? बछेंद्री पाल का, ऊन की चटाई के लिए फेमस है। भूटिया जनजाति ऊनी वस्त्र उद्योग में लगी हुई है। और भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र किधर है? भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र पीपल कोटी में है, ठीक है। कहाँ है? पीपल कोटी में। ऊन क्रय विक्रय केंद्र, ऊन कहाँ से क्रय विक्रय करोगे? मुनि की रेती से, ठीक है। कहाँ से? मुनि की रेती से। और जो मिट्टी के उद्योग उससे बने खिलौने थे उनको क्या कहेंगे हम? डिकार या डिकाल। और नाचनी मीलम जोहार क्यों प्रसिद्ध हैं? चर्मोद्योग के लिए। और लोहा घाट भी चर्मोद्योग के लिए। अच्छा छोटा बेम्बू किसको बोलते हैं? रिंगाल को, ठीक है। और क्या था? भीमल का एक बार साइंटिफिक नेम बता दो? ग्रेविया ऑप्टिवा, ठीक है। और मालू की रस्सी को क्या बोलते हैं? एडू। रामबास के क्या बनाते थे? फूना। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इसको तो तुम पक्का भूल गए होंगे। कुमाऊं में भांग की खेती बुक किसने लिखी थी? कुमाऊं में भांग की खेती बुक किसने लिखी थी? रुको जाती हूँ पीछे, किसने लिखी थी? J.K. बैटन ने, ठीक है। भूल गए ना? क्योंकि मैंने ये रिवाइज ही नहीं कराया अभी, एक बार बोला उसके बाद नहीं बोला। तो कुमाऊं में भांग की खेती की बुक किसने लिखी? J.K. बैटन ने। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं में भांग की खेती कहाँ से शुरू हुई? पहली भांग की खेती कहाँ हुई? काशीपुर में, ठीक है। काशीपुर में कुमाऊं में पहली भांग की खेती, और भांग की खेती बुक किसने लिखी? J.K. बैटन ने। तो चलिए रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय श्री राम।